न्यूयॉर्क की कोर्ट से और एफबीआई ने खुलासा कर दिया है कि गौतम अडानी और बाकी जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ वारंट्स इशू कर दिए गए हैं। जी हां, उनके खिलाफ वारंट्स इशू कर दिए गए हैं। उनके नाम बता देता हूं, गौतम एस अडानी, सागर अडानी जो कि भतीजे हैं, विनीत जैन जो कि अडानी ग्रीन के अंदर सीईओ हैं, रंजीत गुप्ता जो कि अमेरिका के अंदर एज्योर पावर के सीईओ थे, सारिल कबांस जो कि ऑस्ट्रेलियन और फ्रांस के नागरिक हैं, वो कैनेडियन जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, पेंशन फंड जो है सीडीपीक्यू के एम्प्लॉई हैं, सौरभ अग्रवाल भी सीडीपीक्यू से हैं, दीपक मल्होत्रा भी सीडीपीक्यू से हैं और रुपेश अग्रवाल एक और हैं इसमें शख्स। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, 8 लोगों के खिलाफ वारंट इशू हो गए हैं, अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं। अब ये वारंट जो है गौतम अडानी, सागर अडानी वगैरह के हैं, वो सारे के सारे वारंट भारत के जो विदेश मंत्रालय है, जो एम्बेसी के थ्रू काम करता है, उनको दे दिए गए हैं, यानी कि हैंडओवर हो गए हैं। और अब ये 2-4 दिनों के अंदर हिंदुस्तान पहुंचकर, जो कि डिप्लोमेटिक डाक से आते हैं, ये अडानी को दे दिया जाएगा कि आप जाइए अमेरिका की कोर्ट में अपीयर होइए, आपके नाम पर अरेस्ट वारंट है। और साथ में सागर अडानी है और बाकी लोग भी हैं। इसके अलावा ये वारंट जो है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश मंत्रालयों को, जो उनकी एम्बेसी है अमेरिका में, उनको दे दिया गया है कि आप, क्योंकि फ्रांस का भी पासपोर्ट है उनका, ऑस्ट्रेलिया का भी, कि आप अपने व्यक्ति को कहिए कि जो कबान है, जो सीडीपीक्यू जो सेकंड लार्जेस्ट पेंशन फंड है, कि आप जाइए और वहां जाके अपना जो आपको गवाही देनी है वो आप दीजिए और अपना अपराध जो भी स्वीकार करना है, जो भी डिपोज करना है, आप वहां जाकर कीजिएगा। तो अब ये सारे के सारी जो चीजें हैं हैंडओवर हो गई हैं। ये हैंडओवर होने के बाद हो सकता है इसमें जो कुछ जो सीडीपीक्यूली जो इंडियंस काम कर रहे हैं, मुझे इतना इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कैनेडियन नागरिक हैं या भारतीय नागरिक हैं, इस बात का मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है आज की तारीख में तो कि वो कैनेडियन नागरिक है। आएगी इंफॉर्मेशन तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा, जिसमें सौरभ भी हैं और बाकी लोग भी हैं, कि क्या उनको कनाडा के थ्रू भी उनको कहा जाएगा कि, मुझे लगता है कनाडा के थ्रू तो उनको कहा जाएगा, क्योंकि कनाडा के पेंशन फंड के अंदर वो काम करते हैं। खासतौर से सारिल काबांस जो कि ऑस्ट्रेलियन और फ्रांस के नागरिक हैं, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, ये 3 व्यक्ति सीडीपीक्यू से हैं, जो कनाडा का सेकंड बिगेस्ट पेंशन फंड है। और चूंकि पेंशन फंड हमेशा सरकार के अंडर में भी रहते हैं और सरकार का उसके ऊपर एक प्रभुत्व रहता है, तो कनाडा के अगर ये फंड है तो इसका मतलब है कि कनाडा का ये ड्यूटी बनता है कि वो इन तीनों को प्रोसिक्यूट करे, इन तीनों को उठाकर कनाडा के अंदर भी प्रोसिक्यूट करे, और ये अमेरिका में तो प्रोसिक्यूट होंगे और इनके खिलाफ कनाडा के अंदर भी केसेस दायर किए जा सकते हैं और इस बात की संभावनाएं बन रही हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये सारे के सारे जो वारंट्स हैं वो भारत के अलावा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अलावा कनाडा की सरकार को भी दिए गए हैं कि आप इन तीनों को अगर नहीं आते हैं तो अरेस्ट करके अमेरिका की अदालत में इनको पेश कीजिए या अमेरिका की जो अथॉरिटीज है उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा। इसमें जो सबूत मिले हैं वो इतने पक्के हैं एफबीआई के कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि ये जो लोग थे, इन्होंने जो खासतौर से कनाडा के जो फंड है, इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो दिलवाया वहां पर। 17 मार्च 2023 को एफबीआई ने अंडर द सर्च वारंट इनके सारे मोबाइल और लैपटॉप, सारी डिवाइसेस को उन्होंने सीज कर लिया था और वो सागर अडानी ने सारे के सारे जो मैसेज थे वो हटा दिए थे, वहां से डिलीट कर दिए थे, लेकिन एफबीआई ने सारे रिकवर कर लिए। उसमें एनक्रिप्टेड मैसेज थे, एग्जीक्यूटिव मैसेज थे, ब्राइब नोट्स थे फोन के ऊपर, वो भी रिकवर कर लिए। पीपीटी की जो प्रेजेंटेशन थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, वो भी रिकवर कर ली हैं। ईमेल्स और रिकॉर्डेड जो मैसेजेस हैं वो भी रिकवर कर लिए हैं। जो स्क्रीनशॉट्स हैं और जो फोटोग्राफ लिए गए हैं वो भी सारे के सारे रिकवर कर लिए गए हैं। तो ये सारे पुख्ता सबूतों के साथ अदालत के अंदर अमेरिका की एफबीआई गई है और उसको उसके आधार पर जो सारे सबूत हैं उसके आधार पर ये सारे वारंट इशू किए गए हैं और ये वारंट अब भारत और 2 दिन में पहुंच जाएंगे, यहां पर 3 दिन में। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अडानी के पैर जो हैं बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और ये सारे लोग 40 से 50 साल तक कैद में जा सकते हैं अमेरिका में। और भारत इसका कुछ कर पाएगा मुझे नहीं पता, हमें भी फिंगर क्रॉस रखनी होगी कि क्या मोदी अडानी को बचा पाएंगे। लगता तो मुश्किल है,
पन्नू के केस के अंदर ही इंडिया बैकफुट के ऊपर है और ये तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसी समस्या है। यहां तो हालात ये कि हम तो कहते हैं, शुरू से कह रहे हैं कि मोदी अडानी का दोस्त है, मोदी मस्ट रिजाइन, मोदी मस्ट रिजाइन, क्योंकि मोदी की वजह से तो सारे पोर्ट एयरपोर्ट सबको अडानी को मिले हैं और उसका भी खुलासा हमने अपने जो सारे के सारे जो क्या कहते हैं कि चार्ट्स हैं उसमें किया है, प्रोग्राम्स में भी किया है।